अस्सलाम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर सिस्टम के हवाले से। इसमें हम मस्कुलर सिस्टम के जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अराउंड 565 टू 650 मसल्स डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल वेरिएशंस। अब यहाँ पर एक इख्तलाफ आता है कि अक्सर बुक्स के अंदर 565 टू 656 मसल्स होते हैं, कहीं पर जो हैं 650 से 850 तक मसल्स होते हैं, कहीं पर 565 टू 600 मसल्स होते हैं। ठीक है, तो आपने मेन फिगर जो याद करना है वो यही करना है कि 565 से 650 के दरमियान मसल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल के हिसाब से भी होता है कि जिस तरह से इंसान की जिसामत होती है उसके लिहाज से मसल्स ज़्यादा या कम हो सकते हैं। ठीक हो गया। The muscular system in the human body is composed of muscles tissues that enable movement by contracting and relaxing. तो मस्कुलर सिस्टम जो हमारा बॉडी का है वो किस पे डिपेंड करता है? मसल्स के ऊपर और ऐसे टिश्यूज़ के ऊपर जो कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको उसमें कंट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। तो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो ये हम आई थिंक पहले भी किसी टॉपिक में पढ़ चुके हैं। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं? वॉलंटरी होते हैं, यानी कि जिनको हम सोच समझ के मूव कर सकते हैं। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि उसमें हमें नहीं पता होता, वो खुद ही मूवमेंट हो रही होती है उनके अंदर। कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो भी इनवॉलंटरी होते हैं, वो भी हमारी सोच समझ से बाहर होते हैं, हम उनको खुद सोच कर जो है मूव नहीं कर सकते। तो स्केलेटल मसल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? हमारी बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि हमारी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, हमारे स्केलेटल के साथ स्केलेटन के साथ मौजूद होते हैं और हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। तो ये ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, खुराक की नाली हो गई, सांस की नाली हो गई, ये वहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद कार्डिक मसल्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, हमारे दिल में पाए जाते हैं। और ये जो हमारा जो दिल पंप करता है, ठीक है, हमारा जो हार्ट मूव करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं सॉरी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स। ठीक है, तो मसल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंसिबल होते हैं, यानी कि आप जो है जितना भी इनको स्ट्रेच करना चाहें उतना स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं और आपके जो है मसल्स को नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक अगर आप अपने मसल्स को खींचें तो वो खींच सकते हैं, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप खींचेंगे तो वो फिर डैमेज हो जाएंगे। अच्छा, इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी कहते हैं कि आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करें तो वो दोबारा अपनी जगह पर ही आ जाते हैं, दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। और अडाप्टेबिलिटी होती है, तो अडाप्टेबिलिटी में जो है एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी दो चीज़ें होती हैं। तो इसको आगे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एट्रोफी, डिफरेंस बिटवीन एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। तो एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी के दरमियान डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एट्रोफी, दिस रेफर्स टू द श्रिंकिंग और वेस्टिंग अवे ऑफ मसल टिश्यू ड्यू टू डिसयूज, इंजरी और डिजीज़। कि जब आपके मसल्स जो हैं, आप किसी भी मसल को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते, या फिर आपको कोई चोट लग जाती है या फिर कोई बीमारी हो जाती है आपको कहीं पर किसी मसल के अंदर, तो वो आपके मसल जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, वेस्ट हो जाता है या वो सिकुड़ जाता है, तो ये कौन सी होती है? ये इसको आप एट्रोफी की हालत कह सकते हैं। It occurs when the muscles are not being used or stimulated adequately, leading to a decrease in muscle size and strength. तो ज़ाहिर है जब आप एक जो आपकी उंगली है, सपोज आपकी उंगली है, वहाँ पर दाना निकला है, आपने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपकी जो फिंगर वाली जगह होगी वहाँ पर जो मसल्स होंगे वो सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, और उनके अंदर ताकत नहीं रहेगी, उनका साइज़ कम हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो इसको एट्रोफी कहते हैं कि अगर आप अपने मसल्स को इस्तेमाल करना छोड़ दें, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो वो साइज़ में और स्ट्रेंथ में कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी जो है इसको कहते हैं कि hypertrophy is the increase in the size of muscle cells resulting in an increase in muscle mass and strength। कि जब आपकी जो मसल्स होते हैं उसका साइज बड़ा होना लग जाता है, ठीक है। एक तरह से आप मोटापे की हालत भी कह सकते हैं, ठीक है। मोटापा जो आता है तो उसमें क्या होता है, हमारे मसल्स के साइज जो होते हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट इसमें अगर हम मूवमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं मसल्स के अंदर, तो इसमें एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन होती है। एडक्शन क्या होती है कि आप अपना बाजू जो है अपने बाहर की तरफ किया हुआ है और उसको आप अपनी बॉडी के साथ मिला देते हैं, तो ये आपकी एडक्शन है, ठीक है। एबडक्शन इसके ऑपोजिट है कि अगर आपका बाजू जो है आपकी बॉडी के साथ मिला हुआ है और आप उसको बाहर की तरफ कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, तो उसको एबडक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन के आप जो है अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर सकते हैं, यानी कि मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सटेंशन कि आप उसमें खींच सकते हैं, उसको खींच के लंबा कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशन आप उसको गोल गोल मूव कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट्स मेन मेजर जो मूवमेंट्स हैं वो मसल्स की ये वाली हैं। इसके बाद अगर हम इसमें स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें कि मसल्स के अंदर कौन कौन से स्पोर्टिव मस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो टेंडन्स होते हैं, फेसिया होती है और मसल फाइबर्स होते हैं। तो टेंडन्स कौन से होते हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी अक्सर पूछे जाते हैं ये तीनों। इनमें से एमसीक्यूज़ आ जाता है कि टेंडन्स, तो नीचे होता है अटैच मसल टू मसल, मसल टू बोन, मसल टू जॉइंट, तो ये सारा कुछ लिखा होता है, या बोन टू बोन। तो टेंडन्स वो होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। जो मसल्स होते हैं, जो आपके उजलात होते हैं, उनको हड्डियों के साथ जो जोड़ते हैं उनको आप टेंडन्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिसिया। तो ये क्या होते हैं, जो मसल एक मसल को दूसरे मसल के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। एक उजले को दूसरे उजले के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर आ जाता है मसल फाइबर। तो मसल फाइबर्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फाइबर बनाते हैं, और ये फाइबर जो है हमारे मसल्स की वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसमें दो किस्म के फाइबर्स होते हैं जिनको एस टी यानी कि स्लो ट्विच फाइबर और एफ टी यानी कि फास्ट ट्विच फाइबर्स कहा जाता है। इसके बाद हम अगर बात कर लें कि कुछ बेसिक मसल्स कौन कौन से हैं और इनका जो है फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है बाइसेप ब्राइची, ठीक है। तो बाइसेप ब्राइची जो होते हैं लोकेटेड इन द अपर आर्म, इट बेंड्स द एल्बो एंड रेजेस द फोर आर्म। तो यहाँ पर पिक्चर में भी आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है बाइसेप ब्राइची। ये कहाँ पर होते हैं, आपकी ऊपर वाला जो बाजू होता है, ठीक है, जो फीमर आपकी होती है उसके साथ आगे वाली साइड पर, फ्रंट साइड पर मौजूद होते हैं, ठीक है। बाइसेप ब्राइची कहाँ पर मौजूद है, आपकी अपर आर्म में फ्रंट साइड पर मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपकी एल्बो जो आपकी कोनी है उसको बेंड करने में मदद करते हैं, और आपकी जो फोर आर्म है, जो आपका बाजू का अगला हिस्सा है, उसको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ट्राइसेप्स ब्राची। तो ट्राइसेप्स ब्राची जो होते हैं ये ऑपोजिट टू बाइसेप होते हैं, ठीक है। यानी कि वो हम लोग ने बाइसेप्स क्या पढ़े थे, ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं हमारी फ्रंट साइड पर, ठीक है। यहाँ पर पिंक कलर के आप देख रहे हैं, ये फ्रंट साइड पर है। और ट्राइसेप्स कहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ऊपर वाली ही बाजू की बैक साइड पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बाजू को खोलने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डेल्टॉइड्स। तो डेल्टॉइड्स या फिर इनको डेल्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं, फॉर्म्स द राउंडेड शेप ऑफ द शोल्डर एंड रेज द आर्म। तो ये हमारा जो कंधा होता है, कंधे के ऊपर जो एक गोश्त का लोथड़ा सा मौजूद होता है, ठीक है। तो ये शोल्डर मसल बनाता है और ये हमारे कंधे के ऊपर मौजूद होता है, हमारी बाजू को ऊपर खींचने में मदद करता है, ये ऊपर रेज करने में, ऊपर करने में मदद करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो पेक्टोरलिस मेजर जो होते हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, लोकेटेड इन द चेस्ट, ठीक है। ये हमारे सीने में मौजूद होते हैं। इट हेल्प्स मूव द आर्म अक्रॉस द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे
जो बाजू होती हैं उनको पूरी बॉडी की तरफ मूवमेंट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और इनको चेस्ट मसल्स भी कहते हैं। बाकी इनका नाम पेक्टोरलिस मेजर है, तो इसको पेक्स भी कहा जाता है, PECS, पेक्स, ठीक है, इनको पेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद आता है लेटिमस डॉर्सी। तो लेटिमस डॉर्सी जो है इनको लैट्स भी कहा जाता है, LATS, लैट्स, ठीक है, इनको लैट्स भी कहा जाता है। इट कवर्स द लोअर बैक एंड हेल्प्स विद आर्म मूवमेंट। तो ये कहाँ पर होते हैं, हमारी जो बैक साइड होती है, हमारी जो बैक बोन होती है उसके निचली साइड को कवर करता है, ठीक है। हमारी कमर की जो निचली साइड है उस पूरी को कवर करता है और हमारे बाजू की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। तो रेक्टस एब्डोमिनस को एब्स भी कहते हैं, ABS, ठीक है, एब्स, नॉन एज द सिक्स पैक मसल, इट फ्लेक्सेस द स्पाइन। तो इसको सिक्स पैक मसल्स भी कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे सिक्स पैक्स हैं, तो ये चीज़ होती है रेक्टस एब्डोमिनस, ये इसको एब्स भी कहते हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड पर मौजूद होते हैं, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्लिक्स। तो एब्स की जो साइड्स पर मसल्स मौजूद होते हैं उनको ऑब्लिक कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सही क्या है। ऑब्लिक्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, एब्स की जो साइड्स होती हैं उनके ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको ऑब्लिक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, तो इसको क्वाड्स भी कहते हैं, QUADS, क्वाड्स, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स को क्वाड्स भी कहते हैं। A group of four muscles in the front of the thigh, they extend the knee। अब ये हमारी जो थाई होती है, हमारी जो टांग का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वहाँ पर मौजूद होते हैं, फ्रंट साइड पर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह बाजू का फ्रंट साइड था बाइसेप्स ब्रैची, तो इसी तरह से ये क्वाड्रिसेप्स भी कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये भी हमारी जो थाई होती है वहाँ पर फ्रंट साइड पर मौजूद होते हैं। और ये हमारी जो नी होती है, हमारा जो घुटना होता है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करने में जो है हेल्प करते हैं, उसको लंबा करने में, टांग को लंबा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हैमस्ट्रिंग्स। तो हैमस्ट्रिंग्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारी लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थाई। तो ये हमारी थाई जो होती है उसकी बैक साइड पर मौजूद होते हैं, उसकी पिछली साइड पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे बेंड द नी एंड एक्सटेंड द हिप। तो ये हमारी जो नी होती है, हमारा जो घुटना होता है उसको बेंड करने में, यानी कि उसको पीछे की तरफ मोड़ने में मदद करते हैं। और जो हमारी हिप बोन होती है, ठीक है, हमारी जो कोले कोले वाली जगह होती है उसको एक्सटेंड करने में, उसको जो है आगे करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। तो ग्लूटस मैक्सिमस जो होता है इसको हिप मसल भी कहते हैं, ठीक है, हिप मसल इसको कहते हैं। द लार्जेस्ट बुटॉक मसल, इट एक्सटेंड्स द हिप। तो ये सबसे लार्जेस्ट मसल होता है और ये क्या करता है, ये हमारी जो हिप होती है, हमारी जो कोले वाली जगह होती है उसको एक्सटेंड करने में मदद करता है। गैस्ट्रोनिमस जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, काफ मसल दैट हेल्प्स विद पॉइंटिंग द फुट डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जो पाँव को नीचे की तरफ पॉइंट करने के लिए, ये नीचे की तरफ करने के लिए जो हेल्प करते हैं, जो काफ मसल्स होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर सॉरी, आपको ग्रीन कलर के भी नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो आपकी टांग का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर जो पीछे की तरफ मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो यही मसल्स होते हैं। इसके बाद हम दी एंडिंग पर अगर आए तो इसमें जो हमारा लार्जेस्ट मसल आ जाता है, तो लार्जेस्ट मसल कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट मसल कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट मसल सर्टोरियस होता है, ठीक है, जिसको ग्लूटेस मैक्सिमस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, इट फॉर्म्स द बुटॉक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग द हिप एंड थाई, ठीक है। तो ये हमारा बुटॉक बनाता है और साथ में जो आपकी हिप होती है और आपकी जो थाई होती है उन दोनों को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। और स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें, द स्टेपेडियस मसल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ईयर। तो ये कान के दरमियान में, अगर आपको यहाँ पर पिक में नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, कान के अंदर ग्रीन कलर का आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, तो ये आपका है स्टेपेडियस मसल।
इसके बाद आपका आज का टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने बताना है विच इज़ द लार्जेस्ट बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट बोन होती है और स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है। विच इज़ द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा जॉइंट कौन सा होता है। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।